जिन व्यक्तियों का कोई अपना देश नहीं है, उन व्यक्तियों के जीवन की त्रासदी को आप देखें। बहुत ऐसा उदाहरण है, जैसे श्रीलंका में हुआ था। आज़ादी के बाद बहुत सारे तमिल भारतीय श्रीलंका में रह गए और न तो उनको श्रीलंका की नागरिकता मिली और न भारत की नागरिकता मिली, और अंत में उनको अधिकार लड़ करके लेना पड़ा। वो प्रभाकरन कोई थे, उसको क्या उसको कहते हैं, यंगस्टर का वो रेवोल्यूशन था। बहुत लोग मारे गए थे और उन्होंने लड़ करके अपना अधिकार लिया, अपना देश उन्होंने बनाया। एक रोहिंग्या का उदाहरण आप देखेंगे, म्यांमार से जो भाग करके आए हैं। पता नहीं किस कारण से ये लोग अपने देश से विस्थापित हो जाते हैं। कोई कारण, जैसे बांग्लादेश का कारण हम लोग जानते हैं, जिसमें भारत का भी विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग इस तरह से फुटपाथ पर आ गए। वो कहीं के नागरिक नहीं थे। भारत के भी आदमी जो किसी दूसरे देश में जाकर के रहते हैं, उनका त्रासदी आप देखे होंगे, किस तरह से हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी दे करके आपको भेजा। और एक को नहीं, बहुत जगह। और ये जो आदमी जो बिना देश के जीते हैं और उसको इंटेलिजेंसिया समझते हैं, प्रोग्रेस समझते हैं, ये विरोधाभास जो आदमी के विपरीत तरफ का जो सोच है लोगों के चिंतन में, हमको आश्चर्य लगता है ये चिंतन कैसे पनपता है और किस तरह से वे अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बहुत सुख रहेंगे, वहाँ का प्रकृति बहुत अच्छा है, वहाँ का घर द्वार बहुत अच्छा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पर व्यापार करने की बहुत सुविधा है। अमेरिका में जाकर के रह लेंगे, अफ्रीका में जाकर के रह लेंगे। अफ्रीका में कोई गुप्ता ब्रदर्स था, पूरा अफ्रीका के जाकर के कब्जा कर लिया था, तो फिर लोगों ने उन लोगों को खदेड़ करके भगाया, तभी जाकर के रह रहा है आपको सिंगापुर में। तो ये जो भगोड़े किस्म के आदमी हैं, ये भगोड़े किस्म के आदमी बाय नेचर होता है, स्वभाव से होता है। जो व्यक्ति अपने जमीन पर, जिस जमीन पर खड़ा है, उस जमीन के लिए अगर लड़के वह मर नहीं सकता है, तो वह भगोड़ा किस्म का आदमी होता है। वह पूरे पृथ्वी में कहीं उसको जगह नहीं मिलेगी, कितनों पैसा उसके पास रहे। और ठीक यही बात अपने देश के बारे में भी आप सोचें। जो देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, गुजर क्या रहा है, कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों को अपने सिस्टम को अपडेट करना ही पड़ता है, और ये सब लोगों की पर्सनल जिम्मेवारी है। ये कभी मत सोचें, लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई कर देगा। जिसको हम वोट देते हैं उसको कर देंगे, जिसको हम पेमेंट देते हैं वो हमको कर देगा। स्थिति दिनानुदिन आप देखें ना कैसा होता चला जा रहा है। कितने जिम्मेवार हैं अफसर, कितने जिम्मेवार हैं जनप्रतिनिधि, चाहे जनप्रतिनिधि जिस स्तर का हो, कितने जिम्मेवार। उनकी वो पर्सनल चिंता ज़्यादा है या राष्ट्र की चिंता ज़्यादा है। इन सब बातों को आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अगर हम इस पर चिंतन नहीं करते हैं तो ये हम अपने पर अन्याय कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों पर अन्याय कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए अन्याय कर रहे हैं। ये पर्यावरण का दूषित होना, ये कितना रोज ये बात हम कहते हैं, रोज आप देखते हैं। और चालाकी की बात आप देखें, जैसे कल ही लोग बात कर रहा था कि वो जो QI इंडेक्स ऑफ जो हवा का क्वालिटी जांचने के लिए क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स का मानक लोग बदल दे रहा है। आप खाइए ना भाई, जहर खाइए, कहीं हम अमृत खा रहे हैं। शिव जी ने जहर खाया था और कंठ में लटका, सब कोई प्रयोग कीजिए। शिव जी ने जहर, जब समुद्र मंथन में जहर निकला तो जहर कौन खाएगा, तो शिव जी आए और शिव जी ने खाया और कंठ में लटका लिया। आइए बढ़िए, देखिए कितना लोग जहर खा करके जी सकते हैं और कैसे जी रहे हैं। आप जाकर हॉस्पिटल में देखिए ना, एजुकेशन की आवश्यकता है, एजुकेशन का क्या दुर्दशा है। ये एक देश है और हजार तरह की शिक्षाएं हैं। ये धार्मिक शिक्षा, वो धार्मिक शिक्षा, वो माइनॉरिटी शिक्षा, वो अल्पसंख्यक का शिक्षा, क्या मजाक बना करके रखा है। कभी लोगों ने इन सब बातों पर सोचा, जानते हुए भी उसको लोगों ने बांटने के बजाय उसको यूज करने का लोगों ने चेष्टा किया। कितने दुष्ट आदमी हैं। और ये आदमी क्या, इनको देशभक्त कहा जा सकता है?
जो इन सब चीज़ों को मिटाने के बजाय इसको लोग यूज़ करने का वोट लेने के पर्पज से इसका लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। इन सब बातों को पूरी गहराई से आप सोचें। और ये जो भी मैं रोज जो कह रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़े स्टेज पर नहीं हूँ, बड़े पद पर नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हुजूम नहीं है, इसलिए मेरी बातों को नज़रअंदाज न करें और इसे गंभीरता से लें और कार्यक्रम के लिए पूरा माई न्यूज़ सोशल सिस्टम का आपको देखें और जल्दी से आप मन बनाएं और मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।